अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रख्ता क्लासेस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 का उर्दू दरख्शा इसके मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर के। आज हम लोग जो है सेट 4 देखेंगे, 1 से लेकर 25 तक के सवालात। इससे पिछली वीडियो में 1 से लेकर 3 सेट यानी कि टोटल जो है 300 क्वेश्चन सॉल्व किया जा चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो सेट 4 का पहला क्वेश्चन है कि शामिल निसाब इंटरव्यू में राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू किसने लिया था। निसाब में शामिल जो चैप्टर है इंटरव्यू, तो इसमें राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू किसने लिया था। ए में है कमर जहां, बी में है परवीन शाकिर, सी में है निगार अजीम, डी में है इस्मत चुगताई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इस्मत चुगताई। शामिल निसाब इंटरव्यू जो है राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू किसने लिया था, तो इस्मत चुगताई ने लिया था। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं सवाल नंबर 2 में है कि गालिब ने अजीज़ों, दोस्तों और शागिर्दों को कितने खतूत लिखे। ए में है 500, बी में है 800, सी में है 900 और डी में है 1000। तो किसने खतूत लिखे थे शागिर्दों को? 800 खतूत लिखे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 800। गालिब ने अपने अजीज़, दोस्तों और शागिर्दों को कितने खतूत लिखे थे? तो 800 खतूत लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 3 में है कि अब्दुल गफूर शाहबाज का ताल्लुक़ किस सूबे से है। ए में है दक्कन, बी में है बिहार, सी में है यूपी और डी में है बंगाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार। अब्दुल गफूर शाहबाज का जो ताल्लुक़ था वो किस सूबे से था? बिहार से था। कहाँ से था? बिहार से था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 4। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन हैं। ए में है अब्दुल मुगनी, बी में है कलीमुद्दीन अहमद, सी में है सर सैयद अहमद ख़ान और डी में है अख्तर औरनवी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अब्दुल मुगनी। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या है कि तौबतुन नसूह किसका नाविल है। ए में है डिप्टी नज़ीर अहमद, बी में है अब्दुल हलीम शरर, सी में है प्रेमचंद, डी में है हादी रसुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डिप्टी नज़ीर अहमद। तौबतुन नसूह किसका नाविल है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 6। उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। शेक्सपियर जो थे एक अंग्रेज़ी के एक बहुत बड़े पोएट थे। सबसे फेमस अगर देखा जाए तो शेक्सपियर थे, अंग्रेज़ी के पोएट यानी कि कवि। तो इसी तरह उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। ए में है इम्तियाज़ अली ताज, बी में है आगा हश्र कश्मीरी, सी में है मोहम्मद मुजीब, डी में है हबीब तनवीर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आगा हश्र कश्मीरी। उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आगा हश्र कश्मीरी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 7 में है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। ए में है 21%, बी में है 31%, सी में है 14% और डी में है 11%। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 31%। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है, कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो 31%। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 8 में है कि झील में सुहेल अजीम आबादी का अफसानवी मजमुआ है, यानी नीचे इनमें से कौन सा जो है सुहेल अजीम आबादी का अफसानवी मजमुआ है। ए में है अजनबी चेहरे, बी में है उलाओ, सी में है अनोखी मुस्कुराहट और डी में है अक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उलाओ। झील में सुहेल अजीम आबादी का अफसानी मजमुआ कौन सा है? तो उलाओ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 9 में क्या है कि निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है। निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन हैं। ए में है निगार अजीम, बी में है सुहेल अजीम आबादी, सी में है कमर जहां और डी में है प्रेमचंद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कमर जहां। कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? मुसन्निफ कौन है? तो कमर जहां। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 10 में है कि दाना व दाम किसका अफसानवी मजमुआ है। दाना व दाम किसका अफसानवी मजमुआ है। ए में है प्रेमचंद, बी में है राजेंद्र सिंह बेदी, सी में है कृष्ण चंद्र और डी में है सआदत हसन मंटू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजेंद्र सिंह बेदी। दाना व दाम किसका अफसानी मजमुआ है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 11।
11 में है कि आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है। ए में है सुहेल अज़ीमाबादी, बी में है गालिब, सी में है सैयद मोहम्मद मोहसिन और डी में है सर सैयद अहमद ख़ान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान। आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है, तो सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 12 में क्या है कि मेहदी अफ़ादी ने ज़ेरे निसाब ख़त में किसको मुखातब किया है। मेहदी अफ़ादी ने जो ख़त लिखा था वो किससे मुखातब थे। ए में है मंजूर अहमद नौमानी, बी में है अब्दुल गफ़ूर समदानी, सी में है मकबूल अहमद समदानी और डी में है शिबली नौमानी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मकबूल अहमद समदानी। मेहदी अफ़ादी जो है ज़ेरे निसाब जो ख़त है वो किससे मुखातिब हैं, तो मकबूल अहमद समदानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 13 में क्या है कि अफ़साना फ़रार किस तरह का अफ़साना है। ए में है इश्किया, बी में है नफ्सियाती, सी में है इल्मी और डी में है इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नफ्सियाती। अफ़साना फ़रार किस तरह का अफ़साना है, तो नफ्सियाती अफ़साना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 14 में है कि औदे हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है। ए में है गालिब, बी में है इकबाल, सी में है चकबस, डी में है शहबाज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गालिब। औदे हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है, तो गालिब के खतूत का मजमुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 15 में है कि आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया। ए में है गया, बी में है त्रिगना, सी में है पटना, डी में है खगोल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि त्रिगना। आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया था, तो त्रिगना में किया था। कहाँ किया था, त्रिगना में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 16। आशियाना किसकी तख्लीक है। अफसाना आशियाना जो है वो किसकी तख्लीक है। ए में है निगार अज़ीम, बी में है जीलानी बानू, सी में है कमर जहां, डी में है सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निगार अज़ीम। आशियाना किसकी तख्लीक है, तो निगार अज़ीम की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 17। भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज हुए। ए में है वज़ीर आज़म, बी में है वज़ीर रेल, सी में है वज़ीर कानून, डी में है वज़ीर ख़ारिजा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वज़ीर कानून। भीमराव अंबेडकर साहब जो थे हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद किस ओहदे पर फाइज हुए थे, तो वज़ीर कानून। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 18। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर मुहारत रखते थे। ए तारीख़, बी अदब, सी नफ्सियात, डी सहाफ़त। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर मुहारत रखते थे, तो याद रखना है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नफ्सियात। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर मुहारत रखते थे, तो नफ्सियात पर मुहारत रखते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 19। शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है। ए में है प्रेमचंद, बी में है राजेंद्र सिंह बेदी, सी में है किशन चंद्र और डी में है सआदत हसन मंटू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राजेंद्र सिंह बेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 20 में क्या है कि मिरातुल उरूस किसका नाविल है। ए में है डिप्टी नज़ीर अहमद, बी में है अब्दुल हलीम शरर, सी में है प्रेमचंद, डी में है हादी रसुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 21 में है कि मेहदी अफ़ादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए। ए में है गोरखपुर, बी में है लखनऊ, सी में है इलाहाबाद और डी में है अलीगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोरखपुर। मेहदी अफ़ादी जो थे यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे, तो गोरखपुर में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे, गोरखपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 22 में है कि कमर जहां का ताल्लुक़ सूबा बिहार के किस ज़िला से है। ए में है समस्तीपुर, बी में है दरभंगा, सी में है भागलपुर और डी में है मुजफ्फरपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समस्तीपुर। कमर जहां का ताल्लुक़ सूबा बिहार के किस ज़िला से था, तो समस्तीपुर से था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 23। गहन किसका अफसानवी मजमुआ है। ए में है निगार अज़ीम, बी में है सुहेल अज़ीमाबादी, सी में है कमर जहां, डी में है प्रेमचंद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निगार अज़ीम। गहन किसका अफसानवी मजमुआ है, तो निगार अज़ीम का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 24। तो 24 में क्या है कि गालिब का पूरा नाम क्या था। ए में है मुजीब खान,
बी में है असदुल्ला ख़ान, सी में है नियामतुल्लाह खान, डी में है अजाइब खान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी असदुल्ला खान। गालिब का पूरा नाम क्या था? असदुल्ला खान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 25। 25 में क्या है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक़ किस दौर से था? आर्यभट्ट का ताल्लुक़ किस दौर से था? ए में है मुग़लिया अहद, बी में है मौर्य अहद, सी में है गुप्त अहद और डी में है ब्रिटिश अहद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुप्त अहद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाजरीन को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा उम्मीद करता हूँ कि आप नाजरीन को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है सेट 4 26 से लेकर 50 तक के सवालात को लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।